हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास के बच्चों को आज बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। कुछ था प्रॉब्लम्स, इसी कारण आपका वेक्टर पूरा ख़त्म नहीं कर चुका। वेक्टर में सब कुछ बताया था, डॉट प्रोडक्ट भी बताया था, डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज भी बताया था। उसमें एक आपका बचा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, देख लो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी, ठीक। वेक्टर प्रोडक्ट, जहां भी आपको बोलता है क्रॉस प्रोडक्ट, वहां आप वेक्टर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसको नाम दिया गया है, चूंकि यह आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देता है। आइए देखें, थोड़ा समझें। यह दो वेक्टर है, यह वेक्टर ए, यह वेक्टर बी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच एंगल आपका क्या है? थीटा है जी, ठीक ना। तो कहता है कि यदि आप दो वेक्टर को क्रॉस मेथड से गुना करते हैं तो यह रिजल्ट देगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच जो एंगल होगा वह साइन थीटा होगा जी। वहां कॉस थीटा था डॉट में, साथ साथ एक और यह यूनिट वेक्टर रहेगा, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यह थीटा दोनों के बीच का एंगल, और एन कैप क्या है? वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इट फॉलोज द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। दाएं हाथ से स्क्रू ड्राइवर को लेना है और खोलना है, कसना है। तो यदि इसको आप ध्यान देना, इस तरह से यदि आप खोल रहे हैं तो यह क्लॉक वाइज में रोटेट कर रहा है। यदि आप टाइट करेंगे, कसेंगे, यानी ये इसका डायरेक्शन हो गया जी, यानी यह एंटी क्लॉक में ए क्रॉस बी डायरेक्शन दिया। तो यह फॉलो राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। दैट मीन्स ए क्रॉस बी कहीं भी रहेगा तो ए बी साइन थीटा, तो यह हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। यदि इस पर आप मोड डाल देते हैं क्रॉस पर, तो यह डायरेक्शन हट जाएगा, केवल क्या होगा? ए बी साइन थीटा। अब इसको आप डिफाइन करें तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of each vector and angle sine between them. It gives magnitude as well as direction, so that it is also known as cross product। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो, लेट vector A and vector B are two vectors
एक्टिंग एट एंगल थीटा देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी। ये आपका हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी भी बताना है। तो डायरेक्शन के लिए सबसे आसान तरीका 3 डायमेंशनल बताए थे। यह आपका x, ये आपका y और ये आपका z। यदि यह फर्स्ट प्लेन का देखते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? z में जी, ठीक ना। उसी तरह से यदि आप सेकेंड प्लेन में देखेंगे, यह y और z में सेकेंड प्लेन, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? x में। यही आपका इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, ये हो गया डायरेक्शन। यदि आप थर्ड में देखेंगे, यही आपका z, ये आपका x, ये थर्ड प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन a परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। ये डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉक। वही चीज यहां भी दिखाया हुआ है। ये राइट हैंड स्क्रू रूल, चाहे आपको राइट हैंड से ऐसे भी राइट हैंड थंब रूल भी होगा जी, यह इस तरह से, ठीक है ना। ये घूम रहा है तो यह आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया। तो ये आपका क्या निकला? क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे उसमें निकला था प्रॉपर्टीज, यहां भी उसी तरह से प्रॉपर्टीज है, बारी बारी से। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट उसी ऐसा कहता है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है जी, ए और बी। तो सेम डायरेक्शन का एंगल क्या है? 0 डिग्री। If two vectors A and B acting along the same direction, then its cross product will be 0। कैसे? चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट साइन देता है, तो ए बी साइन 0 डिग्री, एन कैप साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 ना जी। तो ई हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। क्लियर है? अब उसके बाद आ जाइए सेकेंड, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी acting at right angle to each other, then its cross product will be maximum। देख लो कैसे, यह आपका ए वेक्टर, ए आपका बी वेक्टर, थीटा आपका 90 डिग्री ना, मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90। साइन 90 मैक्सिमम होता है जी, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी एन कैप। अब इसी में आ जाओ, ये थर्ड कर देते हैं। देखो अपोजिट डायरेक्शन, थीटा 180 डिग्री। If two vectors A and B acting along
अपोजिट डायरेक्शन, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। चूँकि साइन 180 पर भी 0 होता है और 0 पर भी 0 होता है, ये क्या आ गया? 0 आ गया, थर्ड। क्लियर है? अब इसके बाद आपको अगला प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। देखो जी अगला प्रॉपर्टीज, अगला प्रॉपर्टीज में डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, लेकिन यह फॉलो नहीं करता। देखिए द क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors do not follow the commutative law। यह आपका वेक्टर ए वेक्टर बी थीटा इतना, ये आपका ए क्रॉस बी है, तो यह पॉजिटिव देगा जी। लेकिन इसी का आप इधर देखेंगे ये माइनस ए क्रॉस बी होगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर है? अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव का। फिफ्थ नंबर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, देयरफॉर ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है? या इसके साथ या इसके साथ, ब्रैकेट इससे टूटता है उस तरह से। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इसका 0 होता है जी। द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। कैसे? देखो यह आपका सेपरेट है 0, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए का मोड साइन 0 डिग्री, यही क्या हो गया? ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसी पर आगे हम लोग यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे है। चलिए देखिए, the cross product of यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर शुरू में ही बता दिए थे, एक्स वाई जेड, आई कैप जे कैप और के कैप। क्लियर है ना? तो देखो तो पहले आई क्रॉस आई, इसमें ये कर दो, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आई का मोड साइन 0 डिग्री, साइन 0 0, तो यहाँ पर आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या आ गया 0। वहाँ पर आई डॉट आई डॉट में 1 होता था जी। उसी तरह से जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के इक्वल टू 0। देयरफॉर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर है? अब आइए डिफरेंट बी में, यही समझना है। द डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। देखो बाबू, फर्स्ट में आई क्रॉस जे, आई का मोड, जे का मोड साइन 90 डिग्री, एन कैप। तो आई और जे के बीच एंगल क्या होता है 90 ना जी। तो आपको बताया था कि फर्स्ट प्लेन का एंटी क्लॉक में डायरेक्शन जेड में आएगा। इसको आप कहीं पर भी सर्कुलर पाथ बना देना, सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअस लिख देना एंटी क्लॉक में आई जे और के। देखो तो आई क्रॉस जे, आई यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, जे भी मैग्नीट्यूड 1 और साइन 91, यही ना। ये हो गया 1। और यह डायरेक्शन, तो देखो फर्स्ट प्लेन का डायरेक्शन जेड में होगा ना जी, तो जेड का डायरेक्शन क्या होगा के। यहाँ एन कैप बराबर लिखेंगे के, ये हो गया के। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, यानी सर्कुलर पाथ में इसी को दिखा दो। यह आपका पाथ है तो अगला रिजल्ट, यह पाथ है तो ये रिजल्ट, और यह पाथ है तो यह रिजल्ट, ये वाला। देखो आई जे तो अगला रिजल्ट के, जे के तो अगला रिजल्ट आई, के आई तो अगला रिजल्ट जे। अब यही आपका एरो के अपोजिट में यानी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो माइनस होगा, तो पहले इसको कर लो। जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। सिमिलरली आई क्रॉस के, देखो एरो के अपोजिट में चल रहे हैं जी, माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई और जे क्रॉस आई माइनस के। तो यह एरो के अपोजिट में हो गया। क्लियर है ना? अब इसी पर हम लोग 3 डायमेंशनली भी देख लेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन तो हम लोग कर लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इन दियर कंपोनेंट्स, उसको भी देखिए लो, तुरंत हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना है। या पहले इस पर एक एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 4j एंड वेक्टर बी इक्वल टू 8i + 6j, देन फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है ना? ए क्रॉस बी इक्वल टू 3i + 4j क्रॉस 8i + 6j। ए क्रॉस बी इक्वल टू, देख लो इसको तोड़ो, तो हम लोग क्या लिखेंगे 24i क्रॉस i। ठीक ना? इसके साथ इसको लिखेंगे
18 आई क्रॉस जे। इसके साथ इसको लिखेंगे 32, पहले जे आया है जी, जे क्रॉस आई। इसके साथ 24 जे क्रॉस जे। अब देखो सेम वाला यहाँ पर 0 होता है, डॉट में 1 होता था। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, आई क्रॉस जे। कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत सर्कुलर बना देना और लगातार कोई पहले लिख दो, आई जे और के एंटी क्लॉक में। तो यहाँ देखो आई क्रॉस जे तो क्या होगा, के ना जी, तो ए हो गया के। जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा माइनस के, ठीक ना। और ये आपका क्या हो गया 0, क्योंकि जे क्रॉस जे है। अब देख लो ए क्रॉस बी बराबर 18K माइनस 32K, घटा दो जो हो गया सेंसर आ गया। तो ए आपका 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1, 2 में से 1 गया ना, तो 1, और ये माइनस है तो माइनस लगा दो, यह इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है।